आप सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है अपने चैनल टॉप 5 एमएस में। मैं सौर सिंह इस वीडियो में लेकर आया आपके लिए कक्षा 10 में द्विघात समीकरण पर आधारित दो महत्वपूर्ण सवाल जो धारा पे आधारित हैं, यानी धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल चार लेकर चलेंगे। तो पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोई कमी दिखी हो तब भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं और बाकी आप बाद में प्ले लिस्ट में जाकर बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो फिलहाल शुरू करते हैं। ये दो सवाल पहले आपको दिखाते हैं कौन कौन से हैं। जो भी आपको देखना है अपने सुविधा के अनुसार स्पीड को तेज या स्लो कर कर आप देख सकते हैं। देखिए, तो पहला सवाल हमारा ये है धारणा वाला और दूसरा सवाल हमारा ये है। ये दो सवाल हम आपको कराएंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल अपना क्या लिखा है पूरे कॉन्सेप्ट के साथ में। सबसे पहले लिखा हुआ है कि एक नाव की शांत जल में जो चाल है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो शांत जल में नाव की चाल लिख देते हैं यहाँ पर। देखिए, जब जल में कोई गति नहीं हो तो शांत जल में नाव की चाल बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारे पास है। उसके बाद कह रहा है धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने तथा धारा के विपरीत 12 किलोमीटर लौटने में। दूरी तो 12 किलोमीटर है, ये लिख देंगे यहाँ पर। दूरी बराबर है 12 किलोमीटर, ये हो गई। 8 घंटे का समय लगता है, यानी जाने में लगा समय प्लस आने में लगा समय बराबर कितना घंटे? 8 घंटे है। तो कह रहा है धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे यहाँ पे, माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब यहाँ ध्यान रखना है कि जो नाव है वो हमेशा उसकी गति जो है वो ज्यादा होगी और धारा की गति क्या होगी? हमेशा कम होगी। क्योंकि अगर धारा तेज चलेगी तो नाव को बहा ले जाएगी। इसलिए हमेशा धारा की चाल मतलब नाव की चाल में से धारा की चाल घटेगी और जुड़ेगी। देखो कैसे। तो पहला है कि धारा की दिशा में नाव की चाल अगर धारा बह रही है ये, तो नाव भी अगर इधर ही बहेगी तो नाव जो है वो जुड़ेगी। क्यों? क्योंकि धारा भी चलेगी और नाव भी चलेगी तो तेजी से चलेगी। तो यहाँ पर नाव की चाल यानी 4 में प्लस कर देंगे कौन सी चाल? धारा की चाल। ये हो गई किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के विपरीत यहाँ लिखेंगे धारा के विपरीत नाव की चाल। अब जो नाव की चाल 4 है उसमें से धारा की चाल क्या होगी? घटेगी, माइनस में किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए कैसे। अब धारा कैसे चलेगी? तो जब हम इसके विपरीत नाव लेके चलेंगे तो हमें ताकत नाव में ज्यादा लगानी पड़ेगी। इसलिए वहां पर क्या होगी? धारा की चाल माइनस होगी किसमें? नाव में से। अगर नाव हमने धारा में से नाव माइनस कर दी तो धारा बाहर ले जाएगी हमारी नाव के लिए। इसलिए याद रखना, नाव की चाल हमेशा पहले लिखेंगे और धारा की चाल हमेशा बाद में लिखेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ गया। देखिए क्या, जाने में लगा धारा की दिशा में लगा समय, ऐसे लिख दो। धारा की दिशा में समय प्लस धारा के विपरीत समय बराबर कितने घंटे लगे हैं? 8 घंटे। जाने और आने में पूरा 8 घंटा लगा है। तो हम जानते हैं समय बराबर क्या फार्मूला होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ये हमें याद रखना है कि दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर है धारा की दिशा में समय, दूरी तो दोनों बराबर है तो दूरी तो एक बार लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे धारा की दिशा में चाल। तो धारा की दिशा में चाल फिर प्लस, फिर समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी तो ये रहेगी एक ही, और बटे में धारा के विपरीत चाल। तो धारा के विपरीत चाल बराबर कुल कितना है हमारे पास में? 8 घंटा है।
तो दूरी तो हमारे पास 12 किलोमीटर प्रति घंटा जाना और आना दोनों है, तो 12 तो ये लिख लीजिए, और बटे में धारा की दिशा में चाल कितनी है, तो धारा की दिशा में चाल है 4 + x, फिर प्लस दूरी तो वही रहेगी 12, और बटे में धारा की विपरीत चाल है 4 - x, 4 - x बराबर कितना है 8। अब देखिए यहाँ से 12 कामा ले लेंगे, तभी 4 से हमारा जो है 4 ये कर सकता है, 4 दूनी 8 और 4 4 तियाँ 12, तो पहले 12 कामा ली ताकि आराम से नीचे नीचे की और तीसरी गुणा कर सकेंगे हम। तो यहाँ लिख लेते हैं, फिर अगले पेज पर लिखते हैं। देखिए यहाँ पहले 12 कामा लीजिए, तो 12 कामा लिया हमने, ऊपर बचेगा 1 और नीचे हमारे पास है 4 + x, इधर प्लस ऊपर 12 कामा ले चुके हैं तो 1 और नीचे हमारे पास है 4 - x, बड़ी ब्रैकेट बंद, बराबर में 8 है। अब ये 12 है, गुणे में बटे में ले जाएंगे तो ऐसे काट दी, 4 दूनी 8 और यहाँ पर 4 तियाँ 12, आराम से काट लीजिए, 3 है हमारे पास, तो यहाँ 3 रहेगा बाहर, और यहाँ देखिए नीचे नीचे गुणा करेंगे और तिरछी गुणा कर लेते हैं। देखिए यहाँ है 4 + x एक ब्रैकेट में और 4 - x दूसरे ब्रैकेट में, और यहाँ तिरछी गुणा करेंगे, देखो यहाँ पर 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 - x लिख दीजिए यहाँ पर, और फिर प्लस में है, इधर गुणा हो जाएगी 4 + x एकम 4 + x, और बड़ी ब्रैकेट बंद, और बराबर हमारे पास बचा इस बार 2। ठीक, ये हो गया। अब देखिए ये है x माइनस का और ये है x प्लस का, ये तो कैंसिल हो गया हमारे पास, ये 4 और 4 कितने हो गए 8, ये 3 है हमारे पास, ऊपर हो गया 8। अब बटे में देखिए यहाँ पर देखो, ये है 4 + x और ये है 4 - x, यानी a + b और a - b, सूत्र तैयार हो गया। क्या हो जाएगा, a² - b²। चलिए भाई यहाँ पे लिखेंगे 4 का वर्ग यानी पहले a का वर्ग, फिर माइनस x का वर्ग यानी x² कर दीजिए, बराबर में हमारे पास कितना है 2। ठीक, यहाँ पर ये वाला 2 बाद में कटेगा, यहाँ पे 4 में से, तो यहाँ काट भी सकते हैं क्योंकि गुणे में है, तो यहाँ कर लीजिए 4 तियाँ 12, वो सॉरी 8 तियाँ 24, और नीचे 4 का वर्ग 4 चौक 16, और माइनस यहाँ पर x², और बराबर में हमारे पास है 2। ये जो बटे में है ये इधर गुणे में हो जाएंगे, तो इसकी गुणा होगी किससे, 2 से गुणा होगी। तो चलिए अगले पेज पर लिखते हैं हम, यहाँ पर 24 बराबर 2 था, और यहाँ 4 चौक 16 माइनस x²। एक बार देख लेते हैं फिर करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास ऊपर 24 है, नीचे 16 माइनस x² की गुणा हो जाएगी 2 से, तो 2 की ब्रैकेट में आएगा 16 माइनस x²। देखिए 2 ब्रैकेट में 16 माइनस x², 2 गुणे में बटे में ले जाके काटेंगे तो ऐसे काट दिए, 2 से काट दिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ आ गए 12, बराबर में हमारे पास है 16 माइनस x²। ये माइनस का x² इधर आके हो जाएगा प्लस का, और ये 12 प्लस के इधर आके हो जाएंगे माइनस के, तो यहाँ हो जाएंगे x² बराबर ये 16, और ये प्लस के 12 इधर हो जाएंगे माइनस के 12, तो यहाँ हो गया x² बराबर 16 में से 12 गया तो 4 बचेगा, और 4 किसका वर्ग होता है, 2 का वर्ग होता है। जब दोनों तरफ वर्ग हटते हैं तो प्लस माइनस लगता है, लेकिन धारा की चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए हमें ऋणात्मक निशान नहीं लगाना है, केवल प्लस लगाना है। तो x बराबर हमारे पास कितना आ गया 2, और यही धारा की चाल है, तो लिख देते हैं अतः धारा की चाल x बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया। फिर भी कहीं डाउट रह गया हो आपके लिए तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं ताकि हम उसे दूर कर सकें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, और बाद में प्लेलिस्ट में जाना मत भूलिएगा। और बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। देखिए यहाँ पर देख क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल जो है 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्थिर जल का मतलब ही शांत जल होता है, तो यहाँ लिख देंगे स्थिर जल में बोट या मोटर बोट लिख सकते हैं, बोट की चाल दे रखी है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे का है 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब होता है अनुकूल जाने तथा वही दूरी धारा के अनुकूल, अच्छा प्रतिकूल का मतलब उल्टा होता है, ठीक है, प्रतिकूल मतलब उल्टा और अनुकूल मतलब सीधा, यानी धारा की दिशा में और धारा विपरीत, ठीक है। प्रतिकूल मतलब विपरीत और अनुकूल मतलब उसके धारा की दिशा में। अनुकूल जाने
जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेता है। भाई प्रतिकूल जब जाएगा, उल्टी दिशा में जब जाएगा तो समय ज्यादा लगेगा, और समय ज्यादा लगेगा कितना घंटा, 1 घंटा अधिक लगता है। तो धारा की चाल ज्ञात करवा रहा है। दूरी हमारे पास में है 24 किलोमीटर, तो यहाँ लिखेंगे दूरी बराबर 24 किलोमीटर, यही जाना है और यही आना है। धारा की चाल मान लीजिए, माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अब वही काम, बोर्ड की चाल तेज होगी, धारा की चाल कम होगी, इसमें से इसे जोड़ा जाएगा, इसमें घटाया जाएगा। तो पहले प्रतिकूल की बात करा है तो लिख देंगे प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल चाल। भाई प्रतिकूल चाल क्या होगी, घटेगी। बोर्ड की चाल कितनी है 18, और माइनस नाव की चाल कितनी है x किलोमीटर प्रति घंटा। और अनुकूल चाल दोनों जुड़ जाएंगी, 18 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा। याद रखना कि जो प्रतिकूल है उसकी दूरी, जो समय लगेगा वो ज्यादा लगेगा, क्योंकि वो उल्टी दिशा में जा रहा है। तो प्रतिकूल लगा समय बराबर क्या होगा, अनुकूल लगा समय, और कितना घंटा अधिक, 1 घंटा अधिक होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रतिकूल लगा समय प्लस वो बराबर, सॉरी, अनुकूल लगा समय प्लस कितना, 1 घंटा अधिक लगा। तो 1 घंटा जो है वो अगर विपरीत दिशा में चलेंगे तो ज्यादा समय लगेगा। और समय का सूत्र हम जानते हैं, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। लगाते हैं, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ जो है दूरी तो एक ही है, बराबर ही है, तो दूरी बटे में यहाँ लिखेंगे हम क्या, प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल चाल बराबर अनुकूल लगा समय क्या होगा, दूरी तो बराबर है दूरी, और बटे में अनुकूल चाल, अनुकूल चाल, और प्लस में 1 घंटा, एक लिख दीजिए यहाँ पर। अब लगाते हैं, देखिए दूरी कितनी है हमारे पास, 24 है, तो यहाँ लिखते हैं, देखिए दूरी 24, और बटे में प्रतिकूल चाल कितनी है 18 माइनस x बराबर 24, दूरी 24, अनुकूल चाल कितनी 18 प्लस 24, वो सॉरी 18 प्लस x, और प्लस में कितना है 1, ये इधर प्लस में है 24 बटे 18 प्लस x, इधर आ जाएंगे कायम हो जाएंगे माइनस में, तो इसे इधर ले आएंगे, तो 24 बटे में 18 माइनस x, और यहाँ ये आ जाएगा प्लस का माइनस 24 बटे में 18 प्लस x बराबर कितना है 1। नीचे नीचे की गुणा करते, लेकिन इससे पहले ऊपर 24 कॉमन लीजिए ताकि आराम से कैलकुलेशन कर सकें। तो 24 बराबर है, कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा 1 बटे 18 माइनस x, और यहाँ माइनस 1 बटे में 18 प्लस x बराबर में कितना 1। तो यहाँ 24 नीचे नीचे गुणा करते हैं, देखिए 18 माइनस x और दूसरे ब्रैकेट में 18 प्लस x, यहाँ तिरछे गुणा करेंगे, देखिए 18 प्लस x, इस बार निशान माइनस में है ना, इसलिए हमने ब्रैकेट में लगा दिया, 1 से गुणा करेंगे ऐसी रहेगा, इधर गुणा करेंगे 1 से तो ऐसी रहेगा, यहाँ लिखेंगे 18 माइनस x, बड़ी ब्रैकेट बंद, बराबर में 1 आ गया। अब जब निशान खोलेंगे तो ये दोनों चीजें क्या होंगी, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है जो प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का माइनस हो जाएगा, निशान चेंज हो जाएंगे। 24 ऐसी रखिए, बड़ी ब्रैकेट 18 प्लस x, और यहाँ माइनस के 18, और माइनस माइनस प्लस x, और बटे में देखिए यहाँ पर 18 माइनस एक्स, यहाँ पे 18 प्लस एक्स, यानी a माइनस एक्स वो a माइनस बी और a प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ लिखेंगे 18 का वर्ग और माइनस एक्स का वर्ग, और बड़ी ब्रैकेट बराबर में आया 1। यहाँ पर देखिए x से x नहीं कटेगा, x और x जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 2x, यहाँ 18 से 18 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 18 से 18 हमारा कैंसिल हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं, बढ़ते हैं आगे की। 24 और ब्रैकेट में ऊपर आएगा 2x, 1x 1x कितने हो जाएंगे 2x, 18 का वर्ग होता है 324,
और माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर में हमारे पास में है 1। एक बार और चेक कर लेते हैं, देख लीजिए क्या चीज़। ऊपर यहाँ 24 है, 1x कितने एक्स हो गए 2x, 18 का वर्ग हो गया 324 और माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में हमारे पास है 1। ये हो गया हमारे पास। अब क्या करना है, देखिए ऊपर इसकी गुणा कर दिए, 24 दूनी हो गए 48 एक्स, ये बटे में इसकी गुणा यहाँ कर दीजिए, देखिए 1 से, तो 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ऐसे लिख देंगे 324 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस का इधर आ जाएगा प्लस में हो जाएगा, 324 प्लस के इधर आके हो जाएंगे माइनस के। सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में लिखा है 48x और फिर यहाँ पर माइनस में आएगा 324 और बराबर में यहाँ पर है 0। अब 324 को ऐसे तोड़ना है कि लेकर कितना आना है हमारा 48 लेकर आना है। चलिए भाई 324 को तोड़ते हैं, ठहर करके आराम से लिख देते हैं। 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 छंग 12 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काट लीजिए, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, फिर अब 3 से कटेगा, 3 से काट लीजिए, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, फिर 3 से काट लेंगे हम क्या 3 नेम 27, फिर हम 3 से काट लेंगे 3 तिया 9, फिर 3 से काट लिया 3 एकम 3। ठीक है, आप देखिए ध्यान से, अब हमें बनाना कितना है 48 लेकर आना हर कीमत पर। ठीक, तो यहाँ करिए 2 से, 2 तिया 6 और 6 तिया 18 और 18 तिया 54, ये 54 हो गए हमारे पास में। और यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6, जब 54 की 6 से गुणा करेंगे तो 324 ही आएगी, और जब 54 में से देखिए जब हम 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 48 आ जाएगा, और हमें 48 ही चाहिए था। तो अब याद रखना है कि 54 माइनस 6 लिखना है किसकी जगह पर 48 की जगह पर, और 324 को तोड़ लिया 54 गुणे 6, तो 324 की जगह लिख सकते हैं 54 गुणे 6। देखिए तो यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस इस 48 की जगह लिखेंगे हम 54 और साथ में कितना है एक्स, तो 54x और माइनस में 6x। अब 54 में से 6 घटाइए कितना हो गया 48 माइनस इस 324 को तोड़ेंगे 2 भागों में, कितना 54 गुणे 6 और बराबर में कितना है 0। आप 2 2 के जोड़े बना लीजिए इन दोनों में और इन दोनों में। देखिए इन दोनों में x कॉमन आया तो यहाँ बचेगा x प्लस 54 और यहाँ माइनस क्या है 6 कॉमन, देखो माइनस और 6 तो यहाँ बचेगा x, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, 6 कॉमन आ गया है तो बचा कितना है हमारे पास 54 बराबर 0। x प्लस 54 यहाँ भी है, x प्लस 54 यहाँ भी है, ये बाहर कॉमन लीजिए और दूसरे ब्रैकेट में बचा है x माइनस 6 बराबर 0। चाल है, दूरी है, कोई भी चीज़ है ऋणात्मक नहीं होते हैं। ये अगर लेंगे हम तो 54 का हो जाएगा माइनस का, तो ये अमान्य हो जाएगा मान, हमारा मान ये आएगा। और वैसे भी बोर्ड की चाल से हमेशा धारा की चाल क्या होगी कम होगी, वो यही आंसर है x माइनस 6 बराबर 0। तो ये 6 माइनस का इधर आगे का हो जाएगा प्लस का आ जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे हम अतः मोटर की चाल, मोटर बोर्ड की चाल, मोटर बोर्ड की चाल x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा आंसर आ गया। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो थी स्थिर जल में बोर्ड की चाल कितनी थी 18 थी, 18 से हमेशा कम आएगी धारा की चाल। जैसे नाव की चाल थी उसमें उससे कम थी नाव धारा की चाल। तो हमेशा याद रखिएगा, कोई भी डाउट हो अगर आपके लिए तो आप कमेंट्स में फिर भी डाउट ले सकते हैं ताकि हम उसे दूर कर सकें। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, अब आप प्ले लिस्ट में जाकर एक बार विजिट कर सकते हैं ताकि आपको और बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, आप अपनी सुविधा के साथ जब चाहे तब देख सकते हैं। आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे और एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। इसी के साथ आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।